नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी स्टेनो क्लास में। आज मैं जो डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ वो 90 शब्द मिनट के हिसाब से 5 मिनट की डिक्टेशन है, क्योंकि हमारे एक साथी ने मेरे को कमेंट्स बॉक्स में मैसेज किया कि सर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम में 5 मिनट की डिक्टेशन आएगी, तो आप 5 मिनट की डिक्टेशन ही अपलोड करें। उनके सजेशन का मैं स्वागत करते हुए 10 मिनट की जगह 5 मिनट की डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ। और मेरा 10 मिनट का मुझे पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 मिनट की डिक्टेशन आएगी, बट मैं 10 मिनट का इसलिए अपलोड कर रहा था ताकि आप साथियों का इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ साथ अन्य एग्ज़ामों की भी तैयारी हो जाए। और 10 मिनट की डिक्टेशन अगर आप लिखते हैं तो 5 मिनट की डिक्टेशन आपके लिए कब ख़त्म हो जाएगी और शुरू के 5 मिनट में आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, इस हिसाब से मेरा उद्देश्य था। लेकिन मेरे भाई ने बहुत अच्छा सुझाव रखा है, मैं उसके सुझाव को बिल्कुल मानता हूँ और मैं 5 मिनट की डिक्टेशन अपलोड कर रहा हूँ। आप इसे लिखिए, इसका अनुवाद ज़रूर करें। तो चलिए डिक्टेशन पे आता हूँ। और मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, जो भी मेरी डिक्टेशन को लिख रहे हैं, कि आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, तभी मुझे आपके सुझाव का या आपके मन में जो भी क्वायरीज़ है उसका पता चलेगा और मैं उसका निराकरण कर पाऊँगा। तो मैं आप लोगों के सजेशन का हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ कि आप कमेंट्स बॉक्स में डालेंगे, तो उससे मुझे भी सुविधा होगी और आप लोगों को भी सुविधा होगी और आपका भी मन करेगा अच्छे से लिखने का। तो मैं आपके सजेशन का हमेशा इंतज़ार करता रहता हूँ, तो आप अपने सजेशन डालते रहिए। तो चलिए मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। डिक्टेशन पे आने से पहले मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को, लाइक बटन को दबाना ना भूलें। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया है तो अन्य अन्य लोगों से या अन्य जो स्टेनो की तैयारी करें उनसे भी करवाएं। और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। तो चलिए मैं डिक्टेशन पे आता हूँ। चलिए साथियों, डिक्टेशन के लिए तैयार हो जाइए। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। महोदय, आप सब विज्ञान या प्रशासन या अन्य क्षेत्रों के विख्यात लोग हैं। आपके बीच आकर और इस समारोह में भाग लेकर मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में इस पुरस्कार को पाने वालों को मैं बधाई देती हूँ। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर से हम सब परिचित थे और उनका परिचय यहाँ देने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। वह हमारे देश में विज्ञान के संगठित अनुसंधान के एक मुख्य स्तंभ थे। वे एक महान विज्ञान प्रशासक भी थे। उनके वैज्ञानिक नेतृत्व और मेरे पिताजी के राजनीतिक नेतृत्व के समन्वय से नेहरू भटनागर प्रभाव का उद्भव हुआ और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की नींव पड़ी और उस परिषद के फलस्वरूप परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना हुई, जिसके पीछे एक और जीवंत वैज्ञानिक प्रशासक और एक महान व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर होमी भाभा थे। पैराग्राफ। श्री हंसर के संस्मरणों से मुझे भी उस क्षण की याद ताज़ा हो आई जब उनमें से कुछ महान वैज्ञानिक एक साथ मिले थे। उनमें से 3 मेरे साथ एक जहाज़ में थे, जबकि मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रही थी। और शायद यही कारण है कि अब भी मुझे हवाई यात्रा की अपेक्षा समुद्री यात्रा करना अधिक रुचिकर लगता है। वह मेरे जीवन का एक बहुत उल्लेखनीय अनुभव था, क्योंकि प्रत्येक क्षण एक प्रकार की सीख का क्षण था। उनमें से प्रत्येक सरल रूप में यह समझाने का प्रयत्न कर रहा था कि उसका कार्यक्षेत्र क्या है। सागर के रहस्य
क्या है और आकाश किन रहस्यों का कोशागार है। ये पुरस्कार जो डॉक्टर भटनागर के नाम पर दिए जा रहे हैं उनके स्वयं के स्फूर्तिपद व्यक्तित्व के प्रति उचित श्रद्धांजलि है और युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणाप्रद हैं। मेरे पिताजी ने एक अवसर पर कहा था, भूख और गरीबी, गंदगी और निरक्षरता, अंधविश्वास और आडंबरपूर्ण रीति रिवाजों तथा परंपराओं का निराकरण और एक ऐसे देश में जहां लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, चीज़ों को व्यर्थ नष्ट करने की समस्या का हल केवल विज्ञान द्वारा ही संभव हो सकता है। पैराग्राफ। निसंदेह यह बात उनके समय से पहले भी कही जा चुकी है और बाद में भी। मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे ही सही वैज्ञानिक मानसिकता देश में फैल रही है। यह सही है कि प्रायः उसका टकराव उन बातों से होता रहता है जो अतार्किक है और अंधविश्वास पर आधारित है, और हमारे बीच ऐसे वैज्ञानिक भी हैं जिनका प्रयोगशालाओं में एक भिन्न प्रकार का व्यक्तित्व होता है और घरों में भिन्न प्रकार का। फिर भी हम इस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री हंसर ने वैज्ञानिकों के समुदाय का उल्लेख किया है, लेकिन क्या सचमुच कोई समुदाय या लोगों का समूह या दो व्यक्तियों का साथ ऐसा होता है जिसमें कुछ न कुछ प्रतिस्पर्धा न होती हो। डिक्टेशन स्टॉप। साथियों, आप इसे लिखें, इसका अनुवाद करें, और जैसा कि मेरे साथी भाई ने जो सुझाव दिया है उसी अनुसार मैंने 5 मिनट और कुछ सेकंड की डिक्टेशन अपलोड की है। कुछ सेकंड इसलिए क्योंकि वो सेंटेंस पूरा करने के लिए होती है। तो मेरे ख्याल से आप इसे लिखेंगे, अनुवाद करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपके लिए 2 डिक्टेशन लेके आऊँगा। एक आपके लिए लीगल मैटर होगा और एक जनरल मैटर होगा। तो मैं कल डिक्टेशन अपलोड करूँगा। और अभी मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। जाने से पहले एक बार फिर आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि मेरे चैनल के लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, और जिन भाइयों ने अभी तक नहीं दबाया है उनसे प्लीज़ निवेदन है कि मेरे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं और औरों से भी इस बारे में कहें। तो चलिए, अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।